चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ एक नया प्लान बना रहे हैं। इनफैक्ट एक नया गुट बना रहे हैं और उसमें दूसरे देशों को भी शामिल करने की इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। भारत के खिलाफ आखिरकार ये सार्क जैसा संगठन क्या बन रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और अगर चीन ने इन जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उन सबको एक कर लिया तो क्या होगा, क्या खतरे की घंटी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि चीन पाकिस्तान एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बांग्लादेश को मिला लिया है। अब इनका नया प्लान क्या है और ये और देशों को मिलाने वाले हैं। दूसरा है भारत के खिलाफ ये सार्क जैसा गुट क्या बन रहा है और ये जो असल में सार्क है वो क्या है और इतने सालों से ये कहां गायब है, क्यों इनएक्टिव हो गया है। चौथा है नए दावों पर क्या है पाकिस्तान का जवाब, और पांचवा है कि अगर सारे पड़ोसी मुल्क एक हो गए तो क्या भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे जो पाकिस्तान का अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ एक नया गुट बनाने वाले हैं। अब देखिए स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि कैसे हमको ये जो जितने भी हम आसपास के देश हैं उसमें हमको भाईचारा बढ़ाना है, रीजनल कॉरपोरेशन बढ़ानी है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और ये चीन की चाल है। मैं आपको बता दूं चीन ऑलरेडी भारत के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। अब चीन, पाकिस्तान और अब इन लोगों ने बांग्लादेश को भी मिला लिया। अब ये जो ऑलरेडी एक सार्क संगठन आपने पहले भी सुना होगा जो चलता आ रहा है, अब उसको रिप्लेस करने वाले हैं, उसकी जगह पे एक नया गुट बनाने वाले हैं और इसमें भारत साथ नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि चाइना इसको हेड कर रहा है तो ऑब्वियसली व्हाई वुड इंडिया बी पार्ट ऑफ दिस। तो फिर भारत के खिलाफ ही जितने भी पड़ोसी मुल्क को लाने का प्लान चाइना का है और अब ये नया रीजनल ब्लॉक बनाएंगे। मैं आपको नक्शे से समझाती हूँ। देखिए जितनी भी है सार्क कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका और मालदीव्स, ये जितने भी पड़ोसी हैं ये सारे ये सब एक सार्क संगठन का हिस्सा हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि सार्क एक्टिव नहीं है, लेकिन ये सब अभी भी जो सार्क संगठन का हिस्सा है और जो सार्क का हेडक्वार्टर है, जो जैसे देखिए जैसे EU एक संगठन है, जैसे नेटो है, ऐसे ही एक सार्क संगठन है। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल में यानी काठमांडू में। और ये शुरू कब हुआ था? 1985 दिसंबर में, और वो ढाका जो कि बांग्लादेश में है, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब चाइना क्या चाहता है आपको पता है कि ये नॉर्मल, और देखिए जो असल वाला सार्क संगठन है उसमें चाइना हिस्सेदार नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे कि भारत के पास इस सार्क का पूरा प्रभुत्व, क्योंकि इन सब में से सबसे ताकतवर जो है भारत। लेकिन अब जो चाइना है, हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है, वो क्या चाहता है कि भारत को तो हटा दें, पाकिस्तान उसका साथी है ही, अफगानिस्तान को भी ले ले, नेपाल को भी ले ले, भूटान को भी ले ले, बांग्लादेश को भी ले ले, श्रीलंका को भी ले ले और मालदीव्स को भी ले ले, और ये जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उन सबको भारत के खिलाफ कर दें। क्योंकि सार्क का तो पार्ट है ही नहीं ना, तो इसलिए अभी नया संगठन बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ। देखिए सारे झंडे मैंने आपको बता दिए जो एक्चुअल सार्क संगठन है, कितने देश हैं उसमें। अब देखिए बांग्लादेश ने एक रिसेंट मीटिंग हुई थी चाइना में। मैं आपको थोड़ी अब बैक स्टोरी बताती हूँ। चाइना में 19 जून को एक मीटिंग होती है और वो जहाँ पर होती है उसका नाम है कनमिंग, और वहाँ पर ये सामने आ रहा है कि भाई ये जो, और ये पाकिस्तान ने दावा किया है बाकायदा अपने अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उन्होंने छापा है कि ये जो कमिंग में यानी चाइना में मीटिंग हुई है हम सबकी, तो हमारा मकसद यही था कि एक हम नया संगठन बनाएं और उस नए संगठन का ऑब्वियसली जो मुखिया होगा वो चाइना होगा, और उसके बाद जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं, चाहे वो श्रीलंका, चाहे वो मालदीव, चाहे वो भूटान, चाहे वो अफगानिस्तान, उन सबको हम अपने पास ले लें। क्योंकि बांग्लादेश तो उस मीटिंग में पहुंचा ही था। न्यू रीजनल ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क वेयर इंडिया प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, क्योंकि जो अभी का संगठन सार्क है वहां पे भारत का सबसे ज्यादा प्रभुत्व, सबसे ज्यादा मेन रोल था, लेकिन अब उस मेन रोल को चाइना ले लेना चाहता है। ये देखिए कैसे साउथ एशियन कंट्रीज को एक साथ लाना है। अब क्योंकि सार्क एक्टिव नहीं है तो चाइना कह रहा है कि सार्क के एक्टिव होने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, हम अपना नया ग्रुप बनाएंगे और गुटबाजी करेंगे भारत के खिलाफ। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये है सार्क की फुल फॉर्म। अब क्योंकि 1985 में शुरू हुआ था, और देखिए लास्ट इसके जो 7 फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो जो मैंने आपको सारे बता दिए, जिसमें भारत एक पार्ट है, लेकिन जो अफगानिस्तान है उसका जो जुड़ान हुआ था वो 2007 में हुआ था, यानी वो 2007 में जुड़ा था। लेकिन ये भी बात कह दूं कि इनएक्टिव है 2016 से, अभी 2025 चल रहा है।
सार्क में ना कोई समिट हुआ है ना कुछ हुआ है, और इसके पीछे भी कहानी है। भाई भारत ने ही, क्योंकि इतना टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से बढ़ गया था, तो भारत ने बाहर निकल गया भारत कि हम तो नहीं आते समिट में, और फिर उसके देखे देखे दूसरे जो लोग हैं वो भी बाहर निकल गए थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए लास्ट जो समिट हुआ था 2014 में हुआ था, आपको पता है 2014 में यहाँ पर अगर मैं भारत की बात कर लेती हूँ तो बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे काठमांडू में इनकी यहाँ पर समिट हुई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2020 में एक और ट्राई किया। उन्होंने इनफैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई हम कोविड-19 मिलकर एक इमरजेंसी फंड बनाते हैं और उसमें हम सब जो हैं $10 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन देखिए उसके बाद से अगर मैं आपको बता दूं 2016 के बाद से ये इनएक्टिव ही रहा सार्क। द 19th सार्क समिट वाज प्लान्ड फॉर नवंबर 2016 इन इस्लामाबाद। मतलब इस्लामाबाद में 2016 में ये समिट होने वाली थी, और जितने भी देश हैं भारत को मिला के, पाकिस्तान को मिला के, ये सब मिलने वाले थे इस्लामाबाद में। लेकिन आपको पता है ना, ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, जो इन्होंने ये जो भी टेरर अटैक हुआ था उरी जम्मू कश्मीर, वहां उसके बाद भारत ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, तो भारत ने अपने आप को बाहर निकाला। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी भारत के देखा देखी बाहर निकाल दिया कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी एकजुटता है। फिर कैसे रेजिंग कंसर्न्स ओवर टेररिज्म एंड आउटसाइड इंटरफेरेंस, और फिर उस समिट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद यानी 2016 की बात है और आज का दिन है, कभी भी सार्क समिट नहीं हुआ है। तो अब चाइना के मन में नया प्लान आया। अब जब सार्क है ही नहीं, कोई देश आ ही नहीं रहा है, तो चाइना चाहता है कि मैं इन सारे देशों को, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी है जिसमें खुद चाइना भी है, वो सब मिलके भारत के खिलाफ हो जाए। According to the Express Tribune, Pakistan and China believe that the time has come to create a new group to improve regional cooperation and connectivity. यानी ये पूरा सौहार्द, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं, और श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। There has been no mention of India taking part in this. यानी भारत का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए भारत को एक तरीके से न्योता भेजा जाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी रीजन का पार्ट है ना। न्योता भेजा जाएगा, लेकिन भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। आप सोचिए पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, जो चाइना, हमको क्या प्रोपेगेंडा तो दिख ही रहा है ना कि चाइना क्या करना चाहता है, कैसे चाइना और पाकिस्तान से हमारे डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर भारत क्यों ज्वाइन करेगा। और अगर ये लोग आपस में बना लेते हैं तो फिर एक और बड़ी बात है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब एक हैं, यानी एक गुट में हैं, और उनका मुखिया चीन है। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है। अगर मैं आपको ये बता देती हूँ, जो चीन में मीटिंग हुई है, द मीटिंग अटेंडेड बाय सीनियर डिप्लोमेट्स फ्रॉम 3 कंट्रीज, यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब देखिए इसमें साफ कहा गया है सोर्सेस के थ्रू कि इंडिया को भी इनवाइट किया जाएगा, बट गिवन इट्स डाइवर्जेंट इंटरेस्ट इट इज़ अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। और अब चीन ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कर रहा है। चीन ने ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, चीन ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और अभी तो आपको पता होगा चीन ने और ज़्यादा फंड दे दिया है पाकिस्तान को, और शक्तिशाली उसको बना दिया। अभी उसको फाइटर जेट्स भी देगा, सब कुछ देगा। तो चीन का अब जो पूरा चाल है, पूरी साजिश है, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अब देखिए जो सार्क है, मैं थोड़ा सा उस पर वापस आ जाती हूँ कि अभी हाल ही में इनफैक्ट जो एक स्पेशल वीज़ा मिलते हैं वो भी भारत ने कैंसिल कर दिए थे। बोले कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, तो ये सार्क के अंदर जो स्पेशल वीज़ाज मिलते थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, वो भी कैंसिल कर दिए। हालांकि देखिए बांग्लादेश ने मना किया है। आपको पता है कि जो चीन में मीटिंग हुई 19 जून को, इसमें बांग्लादेश भी था, लेकिन बांग्लादेश तो मना कर रहा है कि हम तो ऐसा कोई संगठन नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई हम नया संगठन नहीं सोच रहे हैं। वो लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन इधर जो एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने आ रही हैं बातें। और मैं आपको बता दूं, ये जो SCO है, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट साथ में है, और इंडिया भी पार्ट है, लेकिन अभी कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि भारत इन लोगों के बयानों से एकदम सहमति नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना जिस भी ग्रुप का हिस्सा है वो अलग ही हो रहा है भारत से। SCO इज रीजनल ब्लॉक टू चैलेंज वेस्ट। अब जो ये SCO है ना, वो वेस्ट को चैलेंज करने के लिए बन गया है। और आपको भी पता है कि अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं, और चाइना का एक अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो उसमें भारत साथ नहीं दे सकता है। ये ज़रूर है कि हम सब अब पड़ोसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य सेम है।
देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने कहा वी आर नॉट फॉर्मिंग एनी अलायंस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो खबर बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और पाकिस्तान जो खुद दावा कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि अब जो हमारा ये पूरा प्रपोज्ड ब्लॉक है, यानी नया गुट है, वो प्लानिंग स्टेजेस में है। हम इससे रीजनल ट्रेड बढ़ाएंगे, हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, हम इससे इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बनाएंगे। और आपको भी पता है कि चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, इसके लिए पागल है। ये जो अभी कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें इसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं अभी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आप जान लें कि ये जो कॉरिडोर है वो पीओके से होकर गुजरेगा। यानी आप देख लीजिए कि किस तरीके से चाइना आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को। पीओके का हमने क्या कहा है, भारत ने पाकिस्तान से जब बात होगी, जब हमारा पीओके यानी वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमको वापस मिलेगा, या फिर वो आतंकवाद खत्म करेगा पाकिस्तान। अब वहीं से ही ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, होकर गुजरेगा, अफगानिस्तान तक भी जाएगा। तो चाइना को बहुत ज़्यादा इस कॉरिडोर की पड़ी है, क्योंकि उसका अब पूरा जो ट्रेड है वो इसी CPEC पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। अब मैं अगर आपको बता देती हूँ कि वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, और जो अफगानिस्तान है वो 2007 में ज्वाइन किया था। लेकिन अब जो ये सार्क ग्रुप है वो इनएक्टिव है, और चाइना अब नया प्लान बना रहा है। नए दावों पर क्या है पाकिस्तान का जवाब? पाकिस्तान कहता है कि भारत सार्क को हाईजैक कर रहा है, इसलिए वो वैकल्पिक क्षेत्रीय ढांचा बनाना चाहता है। उनका तर्क है कि अगर भारत पर मीटिंग को रोकता है तो हमें बिना भारत के एक मंच बनाना चाहिए। आपको पता है ना कि भारत तो निकल गया था, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है, टेररिज्म। तो ऑब्वियसली व्हाई वुड इंडिया गो टू पाकिस्तान सार्क मीटिंग के लिए? तो हम बाहर निकल गए। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया रुक जाता तो सब रुक जाते, तो अब हमको इंडिया की जरूरत नहीं है, हम अपना अलग गुट बनाएंगे। लेकिन ये स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा स्वीकृत नहीं है। और देख लीजिए, 100 बात की एक बात है, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वो सब कहीं ना कहीं भारत क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट रखता है, तो ये हमारे सहारे ही हैं। ये लोग खुल्लम तौर से थोड़ी ना भारत के खिलाफ आएंगे। इनको अपने घर में जो है रोटियां पकानी है कि नहीं पकानी। आप देखिए, उनकी इकोनॉमी, उनका ट्रेड बहुत स्तर तक भारत पे डिपेंड करता है। और कितनी बार है कि भारत ने इन सब की मदद की है। सो दे आर नॉट गोइंग टू कम अगेंस्ट इंडिया। खुद बांग्लादेश और नेपाल भी भारत से आर्थिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं। उनके लिए भारत को पूरी तरह छोड़ना घाटे का सौदा होगा। और ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे? उनकी इकोनॉमीज वैसे ही सफर कर रही हैं। सारे पड़ोसी मुल्क एक हुए तो भारत को खतरा। अब आप थ्योरी में तो देख सकते हैं, भाई चाइना कहेगा कि मैंने भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उन सबको भारत के खिलाफ ला दिया है, मतलब भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अब थ्योरी में तो ये चाइना के लिए एक जीत लग रही है कि भाई भारत एक अकेला है बीच में और जितने भी पड़ोसी हैं वो सब चाइना के साथ हैं। तो ये थ्योरेटिकली। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली आ जाते हैं कि भारत की आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक ताकत अभी भी पूरे साउथ एशिया में सबसे आगे है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भारत से ट्रेड और रोजगार में बहुत अधिक निर्भर हैं, वो हम पे डिपेंडेंट हैं। चीन की कर्ज नीति है, डेट डिप्लोमेसी है, वो कर्ज देता रहता है और फिर वो एक तरीके से उसकी, और श्रीलंका और पाकिस्तान तो कर्ज में डूबे हुए हैं, आप तो ये बात जान ही रहे हैं। भारत को जरूरत है, अब देखिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है, लेकिन भारत का क्लियर स्टैंड है। अगर कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, उसको बढ़ावा देगा, तो भारत उसके खिलाफ खड़ा है। अब फिर कुछ भी हो जाए, कोई ट्रेड, जैसे आप देखिए ट्रम्प क्या करते हैं, वो तो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है कि वो किस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान, पर फिर भी वो पाकिस्तान को आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा दोस्त है, आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब अभी जितने भी विदेश दौरों पे गए हैं, जितने भी संगठन में शामिल होने गए, उन्होंने एक बात कही है, टेररिज्म के खिलाफ एकदम नो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से, अगर मैं आपको सार्क की बात करूं तो अब वो वापस एक्टिव हो, इसकी कम गुंजाइश लग रही है। लेकिन जब एक वक्त पर सार्क चलता था, अफेक्टिवली चलता था, तो देखिए सार्क जितनी भी कंट्रीज हैं वो पूरी दुनिया की 21% पॉपुलेशन पे कब्जा है। इन सार्क कंट्रीज का 3% दुनिया के लैंड एरिया पर कब्जा है और ग्लोबल इकोनॉमी का 3.8% यहां से आता है। और जब सार्क कंट्रीज, भाई क्यों बना था ये संगठन? वो इसलिए बना था कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से डेवलपमेंट हो,
ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आए, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि भी पड़ोसी है ना सब आजू बाजू, तो एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था, चाहे वो रूरल हो, एग्रीकल्चर हो, पॉपुलेशन, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, आपकी कनेक्टिविटी, तो इन सब के लिए बना था। बट वो चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म का साथ दिया है। तो इसलिए भी देखिए कि भारत ने अब, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जंग हुई 4 दिनों की, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है साथ आ जाना। अब चाइना क्या करता रहता है, चाइना देखिए अब, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में आपको पता है कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे है, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो तो चाइना है, बिकॉज चाइना होल्ड्स द पावर। अब चाइना भारत के खिलाफ क्या करता है, बॉर्डर अग्रेशन करता रहता है, CPEC बना रहा है, UN में भी वो कहीं ना कहीं अपने वीटो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है भारत के खिलाफ, UNSC में जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में भारत का विरोध करता है। फिर देखिए कैसे अरुणाचल प्रदेश में इसका इंटरफेरेंस है। अभी जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी तो कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो हम भारत का पानी रोक देंगे। आपको पता है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, मैंने भी अपने शो में आपको पूरा बताया हुआ है। तो ऐसी सारी चीजें सामने आती रहती हैं और अब चाइना सोच रहा है कि अब एक नया गुट बनाएंगे सार्क जैसा, और उसमें भारत को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। खैर ये कब तक बनता है, कब तक ऑफिशियली इसका ऐलान होता है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।